भारत की रक्षा शक्ति अब एक और बड़ी छलांग मारने को तैयार है और इस छलांग का नाम है LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है बल्कि भारत की सैन्य रणनीति का नया गेम चेंजर है जिसने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमाई है। यूरोप से लेकर ग्रीस तक कई देश इसे पाने के लिए कतार में खड़े हैं। आज हम आपको इस मिसाइल से जुड़े हर पहलू से रूबरू कराएंगे। टेक्नोलॉजी। LRLACM एक सबसोनिक लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ कैपेबल क्रूज मिसाइल है जो जमीन से दुश्मन के टारगेट पर लंबी दूरी तक सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी दुश्मन के दिल में बैठी सैन्य छावनी हो या फिर उसका बेस, ये सब कुछ चुपचाप खत्म कर सकती है। यह मिसाइल ग्राउंड हगिंग फ्लाइट पाथ, जिसको सामान्य शब्दों में कहें तो जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। आपने वीडियो में ब्रह्मोस के बारे में देखा और सुना होगा और यही वजह है कि इसे भी रडार पकड़ नहीं पाते हैं और दुश्मन को जब तक इसका पता चलता है तब तक उसकी तबाही दस्तक दे चुकी होती है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी। LRLACM मिसाइल मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च को सपोर्ट करती है, मतलब इसे ट्रक, मोबाइल लॉन्चर या फिक्स्ड साइट से भी कभी भी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर कैपेबल वर्जन में भी आती है, यानी ये परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। और इसके साथ ही ये सीमावर्ती आतंकी ठिकाने हो या फिर किसी देश की सैन्य संरचना, इसका वार 10 मीटर के इलाके के भीतर की सटीकता के साथ ये बेहद विनाशकारी भी है। यूरोपीय बाजार में बढ़ती डिमांड। अब बात करते हैं इससे पड़ने वाले भू राजनीतिक असर की। हाल ही में तुर्की के आक्रामक रुख और नाटो देशों में उसके खिलाफ बढ़ती असहजता को देखते हुए कई यूरोपीय देशों में भारत की LRLACM टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ गई है। ग्रीस, आर्मेनिया, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड जैसे कई देशों को अब भारत की यह मिसाइल एक बेहतर विकल्प लग रही है। सस्ता, भरोसेमंद और तुर्की के ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा सटीक। सबसे खास बात, ये अमेरिका की टॉम हॉक से भी 3 गुना सस्ती और उससे ज्यादा कैपेबल है। भारत की बढ़ती रक्षा ताकत। LRLACM केवल एक मिसाइल नहीं, ये भारत के स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। जहां पहले भारत को सिर्फ एयरफोर्स या ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब LRLACM एक स्वदेशी तकनीक से बना बेहद सस्ता और सटीक विकल्प बन चुका है। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल का एक बड़ा उदाहरण है। LRLACM आने वाले दिनों में सिर्फ भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एलाइज के लिए नहीं बल्कि एक टैक्टिकल वेपन ऑफ चॉइस बन सकता है। और अगर तुर्की जैसे देश नाटो की नीतियों को नजरअंदाज करते रहे तो भारत की यह मिसाइल यूरोप में एक नई सैन्य बैलेंस को बनाती दिख रही है। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, रणनीति गढ़ रहा है और LRACM उसी दिशा का पहला शॉट है। आपको ये खबर कैसी लगी और साथ ही भारत की इस उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।